पिछले लेक्चर में हम लोग जो प्रोबेबिलिटी का हम लोग का जो फर्स्ट लेक्चर था क्लास 11 का क्लास में, उसमें हम लोगों ने पिछले लेक्चर में रैंडम एक्सपेरिमेंट किसको कहते हैं इसके बारे में पढ़ाई हुई थी, जो कि पिछला लेक्चर इन सब ये सब लेक्चर्स राइट ट्यूटोरियल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके तुम सारे लेक्चर्स को प्राप्त कर सकते हो। फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ क्लास 11 12 किसी भी टॉपिक को जानना हो और जेईई मेंस एडवांस इन सब की तैयारी के लिए राइट ट्यूटोरियल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उस पर तुम जो है पर्सनल कॉन्टैक्ट के लिए भी तुम संपर्क कर सकते हो। क्लास 11 हो या 12 सारे उसमें वीडियोज़ अपलोड हैं। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, ऐसे एक्सपेरिमेंट जिसके कि जो है तुमको आउटकम्स के बारे में पॉसिबल आउटकम तो हम लोग बता सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट क्या आउटकम होने वाला है इसको नहीं प्रिडिक्ट कर सकते हैं सर्टेनिटी के साथ। दैट इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। और उस जो उसके पॉसिबल आउटकम्स के जो सेट होते हैं दैट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। और उसके जो एग्जांपल्स हैं और एक्सरसाइज ये सब तुम आई होप कि बना लिए होंगे। तो आज हम लोग जो 16.2 हमारा जो एक्सरसाइज है उसके जो तुम्हारा है जो एनसीईआरटी बुक में उसके लिए तुमको पढ़ना होगा इवेंट, उसके रिलेटेड आज जानकारी है और जो एग्जांपल्स एनसीईआरटी बुक में दिए उसको डिस्कस किया जाएगा इस लेक्चर में। तो इवेंट क्या होता है, अगर हम लोग सेट के लैंग्वेज में कहें तो जैसे कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट के एक सैंपल स्पेस होंगे, उसका जो प्रत्येक ईच सबसेट इज एन इवेंट। अगर हम लोग सेट के लैंग्वेज में कहें तो यही कह सकते हैं द सबसेट ऑफ सिंपल स्पेस ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट is an event। जब किसी सेट का जो कि किसी जो सैंपल स्पेस का जो सबसेट होगा वो एक इवेंट होगा। जैसे कि मान लेते हैं कि अगर हम लोग S इक्वल टू मतलब एग्जाम्पल के तौर पर देखें, occurrence of head on throwing a coin। एक कॉइन के थ्रो में जो तुम्हारा होगा हेड का आना, ये क्या होगा, इट इज एन इवेंट। ये तुम्हारा क्या हो गया, एक इवेंट हो गया। जैसे कि तुम्हारा S इज इक्वल टू कर दें, अगर सैंपल स्पेस की बात करें हम, तो सैंपल स्पेस of throwing a coin S equals to H, T। तो इसका जो ये तुमको जो है हेड आना, occurrence of head is an event E। then E equals to क्या हो गया, इसको हम लोग लिख सकते हैं H। तो जाहिर है कि H इज सबसेट ऑफ क्या होगा, तुमको सेट थ्योरी के लैंग्वेज में कहें तो H इज सबसेट ऑफ H, T। ये सबसेट है, प्रॉपर सबसेट है इसे। तो ये तुम्हारा प्रॉपर सबसेट है या सबसेट जो भी साइन दोनों यूज कर सकते हो। तो इट इज एन इवेंट, ये तुम्हारा इवेंट हो गया और ये तुम्हारा क्या हो गया, सिंपल स्पेस हो गया। इसी तरह से तुमको और भी तुम इवेंट के एग्जांपल्स ले सकते हो। अब इसी में जैसे कि इवेंट हो गया तुमको तो उसमें तुमको सेकेंड एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग। सेकेंड एग्जांपल, अकरेंस ऑफ ऑड नंबर ऑन थ्रोइंग अ डाइस। तो अकरेंस जैसे कि ऑड नंबर आना, तो इसमें जो तुम्हारा इस इवेंट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऑड नंबर आना, तो 1 3 और 5। ये क्या होगा हमारा, ये इवेंट हो गया। इसका ई दे सकते हैं, एफ सिंबल कुछ भी दीजिए। जनरली इवेंट के लिए ई या एफ इन सब सिंबल यूज किया जाता है। जैसे सिंपल स्पेस के लिए एस यूज करते हैं। तो ये भी तुम्हारा जैसे कि सिंपल स्पेस जो हम लिखेंगे उसका एक सबसेट ही होगा। तो जाहिर है कि समझ में आ गया होगा ये तुमको इवेंट क्या था। अब जैसे टाइप्स ऑफ इवेंट हैं, कुछ इवेंट हैं जैसे कि अगर हम लोग देखें तो जो इसके जितने कौन से इवेंट, किसी सिंपल स्पेस के जितने सबसेट होंगे सभी इवेंट हैं। तो उसमें जो टाइप्स ऑफ इवेंट में हम लोग जो है तुमको देखेंगे, जैसे एक है तुमको इम्पॉसिबल इवेंट पहला, दूसरा हो सकता है तुमको श्योर इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट का मतलब ऐसा इवेंट जो कि उस सिंपल स्पेस में पॉसिबल ही नहीं है, दैट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट।
तो इसको हम लोग जो सिंपल स्पेस में जो फाई हम लोग डिनोट कर, हम लोग जो सबसेट में एक फाई नल सेट या वाइड सेट डिफाइन करते हैं, जो चैप्टर 1 में देखा होगा, सेट 3 बनाया होगा। तो तुमको चैप्टर 1 में एक हम लोग यूज किया करते थे, दैट इज फाई। तो वो क्या किसको रिप्रेजेंट करेगा? फाई भी एक हर सेट का एक सबसेट होता है, तो वो तुमको इम्पॉसिबल इवेंट को डिनोट करेगा। तो टाइप्स ऑफ इवेंट में हम लोग आते हैं, दैट इज टाइप्स ऑफ इवेंट में हम लोग आते हैं। पहला क्या है? टाइप्स ऑफ इवेंट। आइए इसमें पहला ले सकते हैं हम लोग इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट, द इवेंट which can't be happen, can't be occur during a random experiment. Random experiment is called ये क्या कहलाएगा तुमको? इम्पॉसिबल इवेंट। इज कॉल्ड इम्पॉसिबल, जो होगा ही नहीं, इवेंट। तो जैसे कि कोई मानते हैं कि एस, जैसे कि सिंपल स्पेस ऑफ थ्रोइंग ए डाइस, एस इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6, ये होता है तुमको डाइस का। अब एक इवेंट है, ई इज इक्वल टू, इवेंट को लिख सकते हैं occurrence of 7 on throwing a dice, on throwing a dice। तो 7 का आने का घटना ये डाइस के थ्रो में, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ई क्या होगा तुम्हारा? इट इज इम्पॉसिबल इवेंट। तो इसको जनरली हम लोग इट इज इम्पॉसिबल इवेंट, ये क्या होगा तुमको? ये हो ही नहीं सकता। तो ये क्या होगा तुम्हारा? इम्पॉसिबल इवेंट। Impossible event is denoted by phi. Impossible event is denoted by phi. phi जो भी तुम्हारा सबसेट हुआ करता था किसी भी, phi is सबसेट ऑफ सिंपल स्पेस। ये तुम्हारा कभी भी क्या होता है? ये phi तुम्हारा नल सेट, ये आप वाइड सेट भी कहते हैं, एम्प्टी सेट, ये सब इसके नेम है। तो ये किसी हर सेट का सबसेट, जैसे हर सबसेट एक क्या है? इवेंट है। तो ये जो तुम्हारा phi है जो कि नल सेट है, वह क्या है? तुम्हारा एक इम्पॉसिबल इवेंट में आएगा। कोई भी ऐसा चीज जो कि सिंपल स्पेस में कभी हो ही नहीं सके, दैट इज एन इम्पॉसिबल इवेंट, इट इज डिनोटेड बाय फाई। दूसरा है एक श्योर इवेंट। टाइप्स ऑफ इवेंट में जैसे पहला हो गया तुम्हें इम्पॉसिबल इवेंट, दूसरा हो गया जाएगा तुम्हें, अगर 1 लिखे थे तब 2 लिख देते हैं, या ए लिखे थे तो बी लिख देते हैं। चलिए, तो 2 नंबर में आ गया तुमको श्योर इवेंट। तो श्योर इवेंट का मतलब हो गया कि जो कि किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट में जिस एक्सपेरिमेंट इवेंट को होना ही है, दैट इज 2 नंबर लिखिए, श्योर इवेंट। द इवेंट which is certain to occur, which is certain to occur in a random experiment. Random experiment is called sure event। अब तुम ये कह सकते हो कि रैंडम एक्सपेरिमेंट का तो कोई प्रिडिक्ट कर ही सकता, श्योर कैसे कुछ हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जैसे देखिए किस ढंग से, सिंपल स्पेस ऑफ, एग्जांपल के रूप में देखिए, सिंपल स्पेस ऑफ थ्रोइंग ए डाइस, थ्रोइंग ए क्वाइन ले लो। चलिए, एस इज इक्वल टू एच कॉमा टी। एक इवेंट कोई कहता है, एक कह रहा है इवेंट ई इज इक्वल टू अकरेंस ऑफ हेड और टेल इन, अकरेंस ऑफ हेड और टेल ऑन थ्रोइंग ए डाइस, थ्रोइंग ए क्वाइन। तो अगर क्वाइन कोई थ्रो करेगा तो यह क्या बोला? हेड या टेल आएगा। तो इसमें तो जाहिर है इसके अलावा तो कुछ हो ही नहीं सकता है। तो ये कैसा होगा तुमको? जो कि ये श्योर इवेंट हो गया। तो ये क्या होगा तुम्हारा? ये तुमको जो हेड या टेल है, इसके अलावा कोई तीसरा और कोई संभावना है ही नहीं, तो ये किस तरह का इवेंट हो गया? ये तो श्योर ही है कि क्या होगा, ये होगा। तो ये श्योर हो गया। तो श्योर इवेंट मतलब क्या हो गया कि जैसे कि कोई भी सेट जो रहता है, ऑल सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ऑल सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ।
ये अपने आप का क्या होता है, सबसेट होता है। तो ये इसका मतलब क्या होगा तुमको, S जो तुम्हारा होगा यही तुम्हारा सबसेट ऑफ S हो गया। कोई भी सेट अपने आप का सबसेट होता है, तो इसका मतलब हो गया जो अपना जो सेट जब लिखते हैं हम लोग, जैसे कि इसका सेट लिखेंगे, अगर इसको समझें, जैसे कि S बराबर HT का लिखें, तो क्या क्या सबसेट हो सकता है, जो पावर सेट में हम लोग डिनोट करते हैं, पावर सेट ऑफ, जिसका जो पावर सेट में लिखते हैं, तो पावर सेट जिसको कि पावर सेट ऑफ S इजकल टू क्या होगा, सेट ऑफ सबसेट्स, सेट ऑफ सबसेट्स ऑफ S। तो इसमें क्या क्या हो सकता है, जैसे कि तुमको H हो सकता है एक सेट में, इसमें T हो सकता है, H, T हो सकता है और फाई हो सकता है। ये चार हो सकता है, ये इम्पॉसिबल हो गया, ये श्योर हो गया, और ये सब एक मतलब कि क्या कहलाता है, ये तुम्हारा इवेंट हुआ। तो ये तुम्हारा हो गया तो ये इवेंट में तुमको श्योर और इम्पॉसिबल इवेंट समझ में आ गया होगा कि क्या हो सकता है, इसमें फाई को डिनोट करेंगे, तो ये इवेंट हो गया तुम्हारा। अब है तुमको तीसरा कह सकते हैं हम लोग, एक दिया हुआ है तुम्हें स्टेटमेंट, तीसरा में और क्या दिया हुआ है, इम्पॉसिबल के बाद सिंपल इवेंट। तो सिंपल इवेंट जिसमें कि सिर्फ एक ही एलिमेंट प्रेजेंट हो, तीसरा नंबर लिख सकते हैं, जिसमें एक ही एलिमेंट प्रेजेंट हो, दैट इज कॉल्ड सिंपल इवेंट। तुम्हारा तो जैसे बुक में तो खैर इम्पॉसिबल और श्योर एक ही नहीं लिखा हुआ था, तो ऐसा इवेंट जिसमें कि एक ही एलिमेंट प्रेजेंट हो, तो वो कहलाएंगे सिंपल इवेंट। और जहां एक से ज्यादा इवेंट आउटकम जिसमें हो, उसको कहेंगे हम लोग कंपाउंड इवेंट। सिंपल इवेंट, द इवेंट in which only one element is present, only one element is present is called simple event, is called simple event। तो सिंपल इवेंट क्या होगा तुमको, जिसमें कि सिर्फ एक ही एलिमेंट प्रेजेंट होगा, दैट इज कॉल्ड सिंपल इवेंट। तो ये सिंपल इवेंट क्या होता है तुमको, जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट प्रेजेंट होगा, उसे हम लोग सिंपल इवेंट कहेंगे। तो ये जैसे सिंपल इवेंट हो गया, जैसे कि तुम्हारा क्या कहते हैं, जैसे कि E इज इक्वल टू, जैसे कि तुम्हारा था 1 का आना, इज इक्वल टू अकरेंस ऑफ 1 ऑन throwing a dice, बहुत गुड। तो ये जो तुम्हारा अकरेंस ऑफ 1 जो हो गया, इसमें ये 1 ही एलिमेंट है, इसका मतलब ये कैसा एलिमेंट स्टेटमेंट, ये हो गया तुम्हारा सिंपल इवेंट हो गया। इसी तरह से तुमको जैसे कि है सिर्फ हेड का आना, जैसे कि कोई इवेंट है, इवेंट ऑफ अकरेंस ऑफ हेड इज इक्वल टू H हो गया। तो ये तुम्हारा हो गया, ये भी सिंपल इवेंट हो गया। अब कंपाउंड इवेंट क्या होगा तुम्हारा, ये जो तुम्हारा है कंपाउंड इवेंट, द इवेंट इन विच मोर देन वन एलिमेंट is present is called compound event, is called compound event। तो कंपाउंड इवेंट में ये हो गया तुमको, जिसमें कि एक से ज्यादा होगा, जैसे कि इज इक्वल टू अकरेंस ऑफ इवेन नंबर दैट्स इक्वल टू 246। ये तुमका क्या हो गया, इवेन नंबर है। तो ये 246 हो गया तुम्हारा, ये क्या होगा, इसमें एक से ज्यादा एलिमेंट हो गया, तो ये तुम्हारा ये तुमको कंपाउंड इवेंट हो गया। तो अब तुमको है कुछ इवेंट्स हैं, जैसे कि तुमको कुछ अलजेब्रा ऑफ इसके जो कि इवेंट्स के हैं, तो इसका एक एग्जांपल इसके बाद अलजेब्रा के बाद में दिया हुआ है, स्टेट में अभी एग्जांपल तो नहीं दिया हुआ बुक में। एक अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स, अलजेब्रा ऑफ इवेंट, जैसे कि हम लोग इंटरसेक्शन, यूनियन, कंप्लीमेंट्री ये सब पढ़ते आए सेट में, तो यहाँ भी इवेंट भी एक सेट ही है, तो जाहिर है कि उसके कंप्लीमेंट्री हो सकते हैं, 2 इवेंट के क्या होते हैं, यूनियन निकल सकते हैं, 3 इवेंट के क्या, 2 इवेंट के क्या होते हैं, इंटरसेक्शन हो सकते हैं। तो ये सब क्या कहलाएंगे, इंटरसेक्शन ऑफ इवेंट। ये सब जो हम लोग का अलजेब्रा ऑफ इवेंट में हम लोग लिख सकते हैं, अलजेब्रा ऑफ इवेंट। पहला नंबर में हो गया कंप्लीमेंट्री इवेंट,
complementary event, complementary event, the occurrence of the complementary the element present in simple space other than present in event E is called complement event of the event E and denoted by not E या E डैश E complement। जैसे कि होगा तुमको अगर E में एक इवेंट है S इज इक्वल टू होगा तुमको सिंपल स्पेस हो गया थ्रोइंग ए डाइस का हो गया सिंपल स्पेस S इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। E इक्वल्स टू हो गया इवेंट ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट नंबर अगर है ये 2 4 6 हो गया। और तो E नॉट E जो होगा तुमको तो नॉट अकरेंस ऑफ इवेंट नंबर तो दैट्स इक्वल टू क्या हो गया S माइनस E भी कर सकते हैं इसको सिंपल स्पेस में E माइनस हो जाएगा ये तुम्हारा आ जाएगा 1 3 और 5 ये तुम्हारा हो गया ये 1 3 5 ये तुमको कंप्लीमेंट्री इवेंट कहलाएगा E का। और जाहिर है कि एक चीज और भी देख सकते हैं अब यूनियन तुम्हारा है यूनियन देख लेते हैं कंप्लीमेंट ये सब तुम्हें पता ही है ये सब कंप्लीमेंट इवेंट पढ़ा भी होगा। कंप्लीमेंट सेट जैसे होता है तुमको सिंपल जो इसमें यूनिवर्सल सेट यूज किया करते थे वर्ड यूनिवर्सल सेट में माइनस करते थे यहाँ सिंपल स्पेस में क्या कर देंगे उसको माइनस करते सिंपल स्पेस एक तरह से यूनिवर्सल हो गया इसका और उसको माइनस कर देंगे क्या निकल जाएगा उसका कंप्लीमेंट इवेंट निकल जाएगा। दूसरा है तुमको ए यूनियन बी तो अगर दो इवेंट ए और बी है तो ए यूनियन बी होता है जो दोनों में प्रेजेंट होता है the element present in event A और B में तो A इवेंट A यूनियन B हो जाए। जैसे A में है तुमको 1 2 B में है तुमको 2 4 2 3 4 तो A यूनियन B क्या होगा तुम्हारा 1 2 3 4 जो A में है या B में है तो ये तुम्हारा होगा दूसरा। तीसरा है ए इंटरसेक्शन बी एलिमेंट प्रेजेंट इन बोथ ए एंड बी जो ए और बी दोनों में है। जैसे कि अभी यही एग्जांपल लें 1 2 बी इक्वल्स टू 2 3 4 तो ए और तुम्हारा क्या हो गया तुमको ए इंटरसेक्शन बी निकालना जो दोनों में प्रेजेंट हो दैट इज 2 हो गया तुम्हारा। चौथा तुम्हारे बुक में है ए नॉट बी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए नॉट बी तो ये तुम्हारा हो जाएगा ए नॉट बी तो ए माइनस बी भी कहते हैं ए इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू ए माइनस बी जैसे कर सकते हैं। तो 1 2 में अगर माइनस करेंगे 2 3 4 दैट्स इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा ये 1 हो गया ये तुम्हारा हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू हो गया ए माइनस बी। और इस सबको वेन डायग्राम से भी तुम क्या कर सकते हो इस सबको डिनोट कर सकते हो जैसे सीट के लिए तुम्हारा तो था एक एग्जांपल दिया हुआ उससे भी तुम्हें कुछ क्लियर हो जाएगा 16.6 क्या है दिया हुआ हाँ ये हो गया तुमको 16 NCERT एग्जाम्पल 16.6 हो गया तुम्हारा यह। इसमें है ए हो गया तुमको डाइस के थ्रो में प्राइम नंबर का आना तो प्राइम नंबर होता है 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर 2 3 जो किसी से डिवाइड नहीं हो बट 1 में 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर बाय डिफिनेशन। और बी है तुमको ऑड नंबर होना तो बी ऑड नंबर तो 1 3 5 ये होगा तुम्हारा। और जहां तक सिंपल स्पेस है इसका 1 2 3 4 5 6 ये हो गया तुम्हारा। तो फर्स्ट पार्ट में क्या है ए यूनियन बी तो ए यूनियन बी क्या होगा तुम्हारा तो ए यूनियन ए में जो है
ए में है 2 3 5 और इसमें है 1 3 5, तो जाहिर है कि 1 2 3 और 5 ए यूनियन बी हो गया तुम्हारा। दूसरा है ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी दोनों में मैच कर रहा है, तो दोनों में मैच करने वाला है तुमको 1 नहीं मैच कर रहा है, 3 मैच कर रहा है और 5 भी मैच कर रहा है, 3 और 5 इंटरसेक्शन हो गया। ए बट नॉट बी, ए इंटरसेक्शन बी डैश भी इसको लिख सकते हैं, या ए माइनस बी भी लिख सकते हैं इसको। तो 1 2 1 2 1 नहीं सॉरी 2 3 5 में घट जाएगा 1 और क्या होगा 2 1 3 5 1 3 5। इसमें कौन कौन बच गया तुम्हारा, इसमें 2 बच गया, इसमें कौन बच गया तुम्हारा, ये 2 हो गया। और है तुमको चौथा नॉट ए डैश इज इक्वल टू एस माइनस ए। तो 1 2 3 4 5 6, इसमें ए को माइनस करते हैं, ए कितना हो गया, ए हो गया तुम्हारा 2 3 5 2 3 5 1 4 6, ये तुम्हारा हो गया। तो ये तुम्हारा एग्जाम्पल समाप्त हो गया। तो ये तुम्हारा एग्जाम्पल हो गया तुमको जिसका कि हो गया तुमको एग्जाम्पल था इस दिया हुआ। उसके बाद है तुमको दिया हुआ अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, पॉज करो। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के बारे में हम लोग देखेंगे। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट एक नया टर्म है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। दो इवेंट जो कि एक साथ नहीं हो सकता है, दैट दे आर कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। टू इवेंट्स which cannot occur together, which cannot occur together is called are called mutually exclusive event, are called mutually exclusive event, mutually exclusive event। तो ये इवेंट हो गया जो कि तुमको एक साथ नहीं हो सकता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहलाता है ये। तो ये तुमको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हो गया तुमको, जो कि एक साथ टुगेदर नहीं होगा। तो जब एक साथ नहीं होगा तो उसका ए इंटरसेक्शन, ए एंड बी आर, इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, देन ए और बी में कुछ कॉमन नहीं होगा। तो ए इंटरसेक्शन बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेट थ्योरी के लैंग्वेज में फाई लिख सकते हैं। तो ए और बी आप जैसे कि कौन सा इवेंट जैसे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा, जैसे कि एग्जांपल के रूप में अगर हम कहें ए इक्वल्स टू अकरेंस ऑफ ऑड नंबर ऑन थ्रोइंग अ डाइस को थ्रो करने पर ऑड नंबर का आना, ये तुमको हो गया एक इवेंट हो गया ए। और बी हो गया तुमको दैट इज ऑड नंबर का आने में कौन कौन हो गया इवेंट, 1 3 5 हो जाएगा इसमें, ऑड नंबर में 1 3 5। बी हो गया तुमको अकरेंस ऑफ इवेन नंबर इज इक्वल टू 2 4 6। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा तुम्हारा, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 5, hence A and B are mutually exclusive event। चाहे अगर तुमको एक कॉइन को थ्रो करें तो एक इवेंट है हेड का आना, दूसरा इवेंट हो गया टेल का आना। दोनों एक साथ कभी नहीं होगा, हेड आएगा तो टेल नहीं आएगा, टेल आएगा तो हेड नहीं आएगा। तो जब भी दोनों एक साथ आएगा तो ये भी कैसा हो गया, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हुआ। जो इवेंट की एक साथ नहीं हो सकता वो क्या होता है तुमको, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। जैसे हेड का आना और टेल का आना, ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हुआ। जैसे ऑड नंबर का आना, इवेंट नंबर का आना, जैसे 1 का आना और 1 का नहीं आना, ये भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। अगर 1 आएगा तो 1 नहीं आएगा, ये दोनों भी आपस में क्या होगा, तो ये भी म्यूचुअली होता है। ए इंटरसेक्शन ए डैश भी क्या होगा तुम्हारा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है। एक होता है तुमको, दूसरा तुमको कह सकते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट। एग्जॉस्टिव इवेंट द यूनियन ऑफ 2 or more event
इक्वल टू सैंपल स्पेस, इक्वल टू सैंपल स्पेस, then these events are called exhaustive event, एग्जॉस्टिव इवेंट, जो कि तुमको एक साथ नहीं, मतलब कि जिसका इंटर यूनियन जो है तुमको क्या हो जाए, सैंपल स्पेस के इक्वल हो जाए। तो ए यूनियन, जैसे ए बी सी अगर तुमको है, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू सैंपल स्पेस, देन ए कॉमा बी एंड सी आर एग्जॉस्टिव इवेंट, एग्जॉस्टिव इवेंट। ऐसा भी हो सकता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड ऑब्जेक्टिव, तो दोनों एक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड ऑब्जेक्टिव अगर कहे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब हो गया कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाई हो जाए, बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू भी फाई हो जाए, और ए इंटरसेक्शन सी भी क्या हो जाए, फाई हो जाए। तो अगर तुमको अब जो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और ए यूनियन बी यूनियन सी अगर तुम्हारा हो जाए सैंपल स्पेस के बराबर, सैंपल स्पेस करो, तो ये तुमको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हो गया और साथ साथ एग्जॉस्टिव भी हो गया, दोनों हो गया। तो इस तरह का इवेंट को कहेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। तो ये तुम्हारा था, ये थ्योरी है। अब कुछ जो एग्जांपल्स हैं दिए हुए, तो उसको देख लेते हैं। क्या है एग्जांपल, पढ़ो 16.7 पढ़िए। सम इज इवेंट, जैसे कि इसमें क्वेश्चन में है, तुमको एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर देख सकते हो, पढ़ सकते हो बुक से भी, 16.7 है। इसमें दो डाइस को एक साथ थ्रो किया गया, तो इसमें जो सैंपल स्पेस होगा क्या क्या होगा, जाहिर है कि पहले से पता चल रहा होगा तुमको, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 ऐसा हो जाएगा। 1,6 भी लिख सकते हैं। 1 1 तो खैर 11 लग रहा, चलो तो इसको जरा फिर से करेक्ट कर ही देते हैं, तभी सम करोगे। तीसरे ढंग से लिखने पर सम भी नहीं करने में दिक्कत होगा, तो चलिए तो इसको फिर से मिटा के लिख देते हैं। तो एस इक्वल टू लिख सकते हैं 1,1 1,2 डॉट डॉट कहाँ तक, 1,6 तक, समझ में आ गया। फिर 2,1 2,2 2,6 तक, इसी ढंग से चलते जाएंगे। तो ये सिंपल इसमें 6,1 6,2 डॉट डॉट 6,6 36 एलिमेंट होंगे इसमें। इसमें कहा गया है कि एक इवेंट है जिसका कि नाम ए है, एक इवेंट का नाम ए है। क्या है वो, सम इज, दो डाइस को थ्रो किया गया है, तो दोनों नंबर का सम करना, जैसे 1 + 1 2 हो गया, 1 + 2 3 हो गया, तो दो डाइस को थ्रो करने पर उसका सम निकाले तो वो क्या होना चाहिए, इवेन होना चाहिए। सम इवेन आने में कौन कौन होगा, बहुत से एलिमेंट हो जाएंगे इसमें, तो काफी एलिमेंट होगा जिसका सम इवेन होगा। जैसे कि तुमको 1 1 होगा, सम 1 2 नहीं होगा, 1 3 होगा, ऑड वाला आते जाएगा, 1 5 हो जाएगा। अब इवेन में इवेन वाला आएगा 2 2 2 4 2 6, तो इस ढंग से लग रहा है 18 एलिमेंट आने वाले हैं। सम इवेन में कितना आने वाला है, जैसे 3 में जब जाएगा तो सिर्फ ऑड वाला आएगा, तो 3 1 3 3 3 5। इसी प्रकार से फिर क्या आ जाएगा, 4 में देंगे तो 4 में 2 4 4 और 4 6। सिमिलरली 5 में जाएंगे तो ऑड वाला सब आएगा, 5 1 5 3 और 5 5। फिर 6 में जाएंगे तो 6 2 6 4 और 6 6। चलिए तो ये हो गया तुम्हारा। अब क्या करना है इसमें, सम इज मल्टीपल ऑफ 3, तो जैसे सम 3 होगा तो 1 2 आ गया इसमें, 1 2 1 5 आ जाएगा, दैट इज 2 3 और 6 हो सकता है सम। 2 में आ जाएगा 2,1 आ सकता है, 3 का मल्टीपल हो गया, 2,4 हो सकता है और 2,4 अब नहीं होगा 2 में। इसी ढंग से 3 में हो जाएगा तुमको 3 3 हो जाएगा और 3 6 हो जाएगा। 4 में हो जाएगा 4 2 हो जाएगा, 4 3 नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, 4 5 हो जाएगा एक, और 4 6 नहीं होगा। फिर 5 में जाएंगे तो 5 1 होगा, 5 2 नहीं होगा, 5 3 नहीं होगा, 5 4 हो जाएगा। अब 6 में आना पड़ेगा, 6 1 नहीं होगा, 6 3 हो जाएगा और 6 6 हो जाएगा। तो इतना एलिमेंट होंगे। तो क्या करना है, अब इसका क्या लिखना है,
सम इज लेस देन 4, काफ़ी साथ लिखना पड़ेगा, तो चलिए तो इसको लिखते जाएगा। सम इज लेस देन 4, 1 1 हो गया, 1 2 में 3 आया, ये भी हो जाएगा। लेस देन है तो इसलिए 1 3 नहीं लिखेंगे। अब 2 में आएंगे तो 2 1 एक होगा सिर्फ, और 3 में तो कोई आएगा नहीं, 3 में तो 3 1 4 हो जाएगा। सम इज लेस देन 3, लेस देन क्या, लेस देन 4 हो गया। ग्रेटर देन 11, ग्रेटर देन तो एक ही है, 6 6 ही खाली है, ग्रेटर देन 12 हो सकता है। चलिए हाँ, तो क्या करना है इसमें, हाँ जैसे ए और बी में तो इंटरसेक्शन मैच कर जाएगा, ए और बी में मैच कर रहा है ना, तो ए बी में तो क्या होगा, तुमको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होगा। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब ए इंटरसेक्शन बी, अगर तुमको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव चूज करेंगे क्या चीज होता है, दोनों में इंटरसेक्शन में कोई आना नहीं चाहिए। पहला में था सम ऑड होना, जैसे कि देखो ए और डी में तुमको 6 6 नहीं है, डी में जैसे 6 6 है, और ऊपर वाला में क्या नहीं है, तो इवन उसमें तो है ही 6, मतलब 6 6 तो उसमें भी क्या है, तो ए डी नहीं हुआ। बी डी देख लो, बी में क्या है, बी में तो आ जाएगा ये, बी में भी है, सी में नहीं हुआ। सी और डी क्या हो गया तुम्हारा, सी और डी हो गया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, सी इंटरसेक्शन डी इज इक्वल टू 5। एक तो ये और भी खोजना होगा, सी डी आर म्यूचुअली, सी एंड डी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। और कौन कौन है देखो, और ए डी में तो मैच कर रहा है ना, ए डी मैच कर रहा है। ए सी में देखिए, ए सी में तो खैर मैच कर रहा है नहीं, ए सी मैच कर रहा था। और कोई आंसर देखो क्या है, और कोई किसमें है, यही दोनों होगा खाली। हाँ ठीक है, 1 नंबर था ये, 2 नंबर अब किसी में नहीं है, अब किसी का इंटरसेक्शन 5 नहीं है, और पार्ट है। हाँ इसी में एक ही क्वेश्चन मात्र इतना के बनाने के बाद था। अच्छा चलिए 16.8 क्या है, तो इसका इवेंट कैसे लिखते हैं सभी से इसमें सीख गया होगा, काफी सारे इवेंट लिखे, किस ढंग से लिखा जाता है उसे देखा होगा। और क्वेश्चन तो खाली इंटरसेक्शन मैच कराना था, सबको देखोगे कि किसमें मैच करा, सभी पेयर्स में चेक करना होगा तुम्हें, किसी में इंटरसेक्शन को गौर से। चलिए अगला, 16.8 ना, 3 को अगर थ्रो करेंगे तो एच 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 आ सकता है, एच एच टी आ सकता है, पहला हेड हेड टेल, हेड टेल हेड आ सकता है, हेड टेल टेल आ सकता है, हेड टेल टेल आ सकता है। हेड हो गया पहला, तो 4 टाइप का होता है। उसके बाद फिर अब तुमको टेल से शुरू होगा, पहला तो टेल हेड हेड, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल ऐसा हो सकता है, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड ऐसा हो सकता है, और तीनों क्या हो जाए, टेल हो जाए। तो ये 8 शायद होना चाहिए, कितना हो गया, 8 हो गया, कुछ छुटा भी, कितना हो गया देखो, एलिमेंट गिनो, 8 हो गया, तो मतलब हो गया 8 होगा सिंपल। इसमें हाँ क्या करना है, इसमें कौन सा एलिमेंट इवेंट था, नो हेड एपियर्स, नो हेड एपियर, तो नो हेड, हेड होना ही नहीं चाहिए, तो एक इसमें तो एक ही है, टेल टेल टेल, एक को हेड नहीं आती, इसमें एक ही हो गया, तो यही हो गया। चलिए दूसरा, एग्जैक्टली 1 हेड, टी एच टी टी, टी एच टी किसी में भी हो सकता है, और टी टी एच एक हेड कभी भी हो सकता है। चलिए ये हो गया 3, एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड, तो एच एच टी, एच टी एच, और तीसरा हो गया टी एच एच, और एटलीस्ट 3 हेड भी हो सकता है, एच एच एच, ये हो गया। चलिए और इसमें क्या करना है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इन दोनों में देखिए एबीसी में, तो ए में तुम्हारा क्या था, 1 हेड, दूसरा में था 2 हेड, एक पहला में था 1 हेड, नो हेड था, सॉरी नो हेड, दूसरा में क्या था 1 हेड, और तीसरा में 2 या 3 हेड। तो ये मैच तो करने का सवाल ही नहीं, पहला में 9 हेड, दूसरा में है 1 हेड, और तीसरा में है 2 और 3 हेड, तो मैच होने का क्या नहीं है, सवाल ही नहीं। तो एबीसी क्या है आपस में, एबीसी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इसमें तो कोई मैच क्या नहीं कर रहा है, नहीं मैच कर रहा है, ये सब क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ही है। और हो गया एग्जॉस्ट भी, ए यूनियन बी यूनियन सी मिलकर के तुम्हारा सिंपल स्पेस के बराबर हो गया, ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू सिंपल स्पेस, सब आ ही गया। देखो 0 है,
1 है या 2 और 3 है, इसके अलावा तो कुछ हो क्या नहीं हो सकता है, हो सकता है सब आ ही गया, इसमें 8 आ ही चुका है, तो सब जितनी पॉसिबिलिटी सारा पूछ ही देती, इसका मतलब ये एग्जॉस्टिव क्या होगा, ये होगा ये। चलिए नेक्स्ट क्या है, हाँ अब एग्जाम्पल नहीं है, तो अब तुम्हारा जो है इसके बाद जो एक्सरसाइज है तुम्हारा एनसीईआरटी का एक्सरसाइज तुम बना लोगे, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 16.2 ये तुम सॉल्व कर लोगे, जो भी तुम्हें प्रॉब्लम आए किसी भी बुक से बना सकते हो, प्रोबेबिलिटी के क्या कहते हैं जो भी क्वेश्चंस हैं तुमको उसमें सॉल्व करोगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रोबेबिलिटी को डिस्कस करेंगे। अभी तक हम इस लेक्चर में हम लोगों ने पिछले लेक्चर में सिंपल स्पेस के बारे में पढ़ा था, इसमें इवेंट के बारे में पढ़ा, अभी तक तो प्रोबेबिलिटी नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सीमेट्रिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी की क्या क्या हो सकते हैं तो उसकी चर्चा करेंगे, जो कि 16.3 का होगा, और तुमको इसमें तुमको जो है उसके प्रोबेबिलिटी के बारे में धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तो इसी साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।